guys, this is Naveen and welcome to this very first episode of this segment Not New Talks. And आज ना हमारे साथ एक बहुत ही फेमस व्लॉगर हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत मोटो व्लॉगिंग से की and became an excellent storyteller. And today he is one of the very few people जो उत्तराखंड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं on YouTube. Presenting Anurag Dobal, the UK07 rider. So welcome guys and यहाँ पर हमारे साथ है आज अनुराग, popularly known as the UK07 rider. Thank you so much Anurag for being on this little segment. It really means a lot to me. Actually, Naveen, मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है शो पे आकर के. Yesterday, Naveen called up me and he asked me कि Anurag bro, we are doing this podcast for this session and you're going to be first guest on our show. तो I was very excited. मैं नवीन को शायद बहुत पहले से जानते हैं. नवीन, हमारी लास्ट कब बात हुई थी शायद? आई थिंक हमारी मुलाकात विद फ्लाइंग बीस्ट का जो वीडियो हुआ था, आई थिंक फ्रॉम देयर वी कनेक्टेड एंड फिर सोशल नेशन पे एकदम सरप्राइज मुलाकात हो गई थी. सोशल नेशन वाज सुपर कूल. हाँ, सोशल नेशन पे हम लोग मिले थे. आई रिमेंबर बहुत मस्त लॉक करा था हम लोगों ने, तो इट वाज वेरी अमेजिंग देयर. आई स्टिल रिमेंबर सोशल नेशन पे हम दोनों उसमें थे, मुंबई का निखिल के वर्कशॉप में थे एंड जैसे ही वर्कशॉप खत्म होता है आई सी की यू एंड वंशा जी यू ऑल आर सिटिंग राइट इन फ्रंट. आई वाज लाइक ओह माय गॉड दीस गाइस आर हियर एंड आई वाज सो हैप्पी सीइंग यू. मुझे तो वर्कशॉप का मतलब इतना ज़्यादा ये नहीं था बट आई वाज लाइक कि अरे यू आर हियर एंड इट वाज लाइक अ प्लेजर मीटिंग यू. तभी वो टाइम पे बहुत ऐसा लगता है जब अपनी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, क्योंकि फॉर द पास्ट फ्यू वीकेंड्स मैं देख रहा था कि उस टाइम पे यू वर कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस. जब जो हमारा फ्लाइंग बीस्ट वाला वीडियो भी था उस पे भी आई सॉ योर कमेंट. करेक्ट. So when you told me कि that's where actually we connected. Exactly. When you told कि I am not new Naveen, तो मुझे बहुत अच्छे से याद था. मैंने कहा ये वो बंदा है जो who used to comment on every of my video. गौरव सर के लिए जो वीडियो क्रिएट कर रहे थे, फिर बाद में जब कंपटीशन हुआ खत्म एंड देन ऐसे कि चलो देखते हैं और किन्होंने सबमिट किया है, तो आई रिमेंबर सीइंग वन ऑफ योर वीडियोस. पहले इट वाज रैंकिंग वेरी हाई वो टाइम पे एंड तो आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, लाइक द वे यू प्रेजेंटेड इवन दैट स्मॉल, इट वाज अ वेरी स्मॉल वीडियो, एकदम छोटा सा वीडियो था वो, बट उसमें भी अपने स्टोरी टेलिंग का यूज किया था. तो दैट वाज लाइक कि ओह लाइक दिस इज सो गुड. वैसे लाइक आई वाज लाइक सरप्राइज कि वी देयर आर सो मेनी व्लॉगर्स ऐसे दैट वी डोंट इवन नो अबाउट एंड if we come across something like this it's like such a big pleasure to see, you know. सही. दैट वाज वेरी लाइक गुड कि जब आप अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ एक्सटेंशन लेते हो ना नवीन, तो वो बहुत अच्छा सा रहता है. आई वी व्लॉग देयर, तो हमें बहुत मजा आता है कि गेटिंग द पीपल फ्रॉम द सेम कम्युनिटी इज लाइक बहुत अच्छा सा रहता है, क्योंकि बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम देहरादून. यू ऑलरेडी नो कि हाँ इतना कम्युनिटी का सीन है. जितने भी लोग हैं वो लाइक इधर उधर से हैं, गुजरात, मुंबई. अब मेरे तो लाइक जो कम्युनिटी वाले लोग हैं वो इवन बाहर से ही हैं. तो बहुत अच्छा सा रहता है कि जब आप अपने कम्युनिटी के लोगों से इंटरैक्ट कर पाते हो. Great. So what was it like, Anurag, for you, like before UK07 rider happened, like before you started out, कैसा था आपका journey, like what is Anurag like? See, Naveen, I'll be very honest with you. Actually, the UK07 Rider जो मेरा channel था, it was not my first channel. उससे पहले भी, you remember पहले एक game आता था Clash of Clans करके, COC, if you would know. Correct. तो correct. I'm talking about 2014-15 I guess. तो 2014 में मैंने start करा था. I had a YouTube channel, Clash with Anurag. अभी तो वो channel मैं private कर दिया हूँ.
तो आई वॉज अ गेमर फर्स्ट, Okay. आई वॉज अ स्ट्रीमर फर्स्ट. तो उस टाइम पे ये 4G और 5G नेटवर्क्स नहीं हुआ करते थे. तो आई यूज टू दैट, उस टाइम ना जियो का फोन लॉन्च हुआ था, आई क्लियरली रिमेंबर दैट. और उससे पहले भी 3G नेटवर्क पे आई यूज टू स्ट्रीम. तो द UK07 राइडर्स से पहले अनुराग वॉज बेसिकली अ गेमर, अ स्ट्रीमर. तो हर शाम को 5 बजे आई यूज टू स्ट्रीम. मैं छत पे जाता था क्योंकि नेटवर्क्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे नीचे वाले घरों में. तो मैं छत पे जा करके रोज 2 घंटा स्ट्रीम करता था. और हार्डली उस टाइम ऐसे रहता था कि 20-30 लोग लाइव आते थे और हार्डली चैनल पे लाइक 1K सब्सक्राइबर्स थे मेरे उस टाइम पे. तो वो जो पीरियड था ना, दैट वाज आई गेस वो मेरी जिंदगी का ना सबसे बेस्ट पार्ट था. क्योंकि एट दैट टाइम जब आप लाइक बड़े यूट्यूब मतलब बड़े सब्सक्राइबर्स, ऐसे मैं बोल रहा हूँ इन काउंट में आपके सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं होते ना, तो आप लाइक ऑन चैनल कुछ भी कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू गो विद एनी ऑफ द फ्लॉज. आपको कोई बर्डन नहीं रहता है कि यू हैव टू गिव आउट क्वालिटी. आप कुछ भी कर रहे हो लाइक लाइव स्ट्रीम पे, कुछ भी वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो वो ना बहुत बेस्ट पार्ट होता है. जब हम बड़े सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी हो जाती है कि अभी ये नहीं कह सकते हैं, अभी वो नहीं कर सकते, थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है. स्टार्टिंग में वो एक थोड़ा फ्रीडम रहता है कि लाइक दिल में जो आए कर दो. एग्जैक्टली नवीन. और वो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ यूट्यूबर वो आपका सबसे बेस्ट पार्ट होता है. मतलब आपके पास थोड़ी बहुत ऑडियंस रहती है एंड वो बेस्ट टाइम ये रहता है कि आपके जब अगर दिन के 2 सब्सक्राइबर्स या 5 सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे होते हैं ना, तो आप इतना एक्साइटेड फील करते हो पूरे दिन भर में, और शिट आज 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए या 5 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए. तो वो किसी भी यूट्यूबर का मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट पार्ट इज द इनिशियल पार्ट, जब आपको आइडिया नहीं होता कि व्हाट YouTube actually is. आपको बस वीडियो बनाने से मतलब होता है, यू पोस्ट अ वीडियो, यू कम देयर एंड लाइक यू आर लाइक चल 200 सब्सक्राइबर्स हो गए, 300 सब्सक्राइबर्स हो गए. ऑन दैट चैनल आई वर्क फॉर लाइक 2-3 years मे बी. एंड उस चैनल पे मेरे 3 साल में 2000 सब्सक्राइबर्स हुए थे एट मोस्ट. एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश था उन 2000 सब्सक्राइबर्स से, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 सही. एंड उस टाइम मेरे को एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं पता था कि वॉट यूट्यूब एक्चुअली इज. और मतलब कोई आइडिया नहीं था उस टाइम कि लाइफ के साथ क्या करें. बट क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे थे तो देखते थे कि लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आई यूज्ड टू डू दैट ऑल एंड एवरीथिंग. And like उसके पहले like about your schooling, so everything happened in Dehradun itself, like right from the start. Yeah, exactly. तो मेरी schooling देहरादून से ही हुई है. Actually, my father is a government servant. So what happens is, he kept on moving from one place to another. For like मैं आपको बताता हूँ, for till 6th मैं actually मैं पहाड़ों में पढ़ा. टिल 6th में एक्चुअली मैं पहाड़ों में पला बड़ा हुआ हूँ. मतलब आप वो देखते हैं ना कि आप पहाड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको पानी लेने लाइक 2 पहाड़ नीचे उतरना पड़ता है. तो आई हैव बीन ऑल थ्रू दैट एंड मैं जिया हूँ वो सब कुछ. तो 2010 में या 2008 में शायद हम लोग देहरादून शिफ्ट हुए थे. एंड उसके बाद की मेरी सारी स्कूलिंग आफ्टर 7th मेरी देहरादून ही हुई है. तो और फिर 11th-12th में भी मेरी स्कूलिंग अलग अलग चेंज हुई है, क्योंकि 11th में ना मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, तो फिर हम लोगों ने पूरा स्कूल शिफ्ट कर लिया था. तो 11th-12th वॉज हेक ऑफ अ टाइम, क्योंकि 11th-12th ऐसा रहता है कि आप जब 11th में पहुंच जाते हो तो यू हैव अ होल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. पहले मैंने अपनी स्कूलिंग 10th में भी चेंज करा, फिर 11th में भी चेंज करा. ये 2-3 साल जो 10th 11th 12th के थे वो मेरे लिए इतने ज़्यादा एक्सट्रीम थे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ था कि मतलब 10th में आफ्टर 10th व्हेन यू गो इनटू द न्यू स्कूल यू हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स. और मतलब ऐसा रहता है कि 1-1.5 साल का टाइम आपको चाहिए होता है टू ऑप्ट आउट इन द एनवायरनमेंट. एंड जब तक मैं उस एनवायरनमेंट में जा पाता 11th में एंड 12th में अगेन फिर माय डैड got ट्रांसफर्ड एंड फिर नया पूरा सेशन. तो मुझे वो 11th-12th वाली लाइफ कभी मैं जी नहीं पाया. लोग बोलते हैं आपका 10th-12th बहुत एक्सट्रीम रहता है. 10th तो मैं जी लिया था, बट 12th मुझे वो बॉन्डिंग ही नहीं मिल पाई मतलब अपने लोगों के साथ, क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना ज़्यादा ना. हाँ, तो like all these continuous shifting from one school to another and all that, like what was your experience कि इतना ज़्यादा exposure मिलता है? Like there's a good part of it, there's a bad part of it also. So did it have any positive effect, कि आपको schooling change हुआ and you met new people? Did it like somewhere enhance your character and give you more confidence and all that? See, Naveen, what happens is basically मतलब यहाँ पर मैं बात करूँगा, डाउन साइड ही था इस चीज़ का. मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव साइड भी था इस चीज़ का, बिकॉज what happens is कि once you start getting onto an environment जहाँ पर आपको वो लोग पता लगने शुरू होते हैं, I got out from that situation और फिर मेरे को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ गया था. तो इट्स गुड वापस कनेक्टिंग टू द न्यू पीपल, बट यू नीड दैट टाइम विद द न्यू पीपल कि आपको लगता है कि चलो ठीक है वी आर एडजस्टिंग विद देम. बट मेरे लिए चल रहा था कि एक टाइम ये और फिर एक टाइम ये, तो आई वाज टोटली शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो अगर शायद मुझे एक जगह पे थोड़ा टाइम मिल जाता तो आई वुड हैव गॉन बेटर विद द थिंग्स.
कूल कूल एंड ये जो आपका जो लुक है एक्चुअली आई रिमेंबर जब पहली बार मैंने आपको देखा था ना तो मेरे को लगा था कि ओ ही इज़ अ रॉक स्टार सो लाइक आई लिसन टू रॉक म्यूजिक अ लॉट एंड ऑल दैट तो आई फेल्ट कि प्रॉबेबली कि देयर इज सम साइड बिकॉज यू हैड टैटूज एंड दिस होल गोटी बियर्ड एंड एवरीथिंग सो डिड म्यूजिक एंड यू नो रॉक म्यूजिक और समथिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर अपब्रिंगिंग एग्जैक्टली म्यूजिक में आई वुड बी लाइक यू नो जब हम लोग छोटे थे तो लिंकिंग पार्क का एक गाना था इन द एंड और क्रॉलिंग तो ये दो ऐसे गाने जो मुझे लगता है अगर कोई यू नो लाइक रॉक म्यूजिक सुनना शुरू करता है तो इन द एंड तो सबका फर्स्ट सॉन्ग रहता ही रहता है इन द एंड क्रॉलिंग लिंकिंग पार्क का फर्स्ट बैंड सबका ही रहता है या एक आई डोंट रिमेंबर दैट सॉन्ग वो आई डोंट रिमेंबर दैट सॉन्ग वो बहुत अच्छी सी मेलोडी इसकी वाना छपापन माले भगिनी का लेगो ये वाला सॉन्ग था डू रिमेंबर दैट सॉन्ग तो ये वो व्हिच वन लिंकिन पार्क का नहीं लिंकिन पार्क का नहीं था ये आई डोंट रिमेंबर द आर्टिस्ट बट ये सॉन्ग था पता नहीं आई डोंट नो किसका था लेट्स स्किप दैट पार्ट बट एक्चुअली क्या था कि मैंने वहाँ से म्यूजिक ऑप करना शुरू करा था देन मैंने इलेक्ट्रिक गिटार में देखा था कि यू नो दीज बैंड्स आर प्लेइंग इलेक्ट्रिक गिटार तो फिर वहाँ से मतलब एक चाह थी कि मैं म्यूजिक में जाता हूँ टिल 10th आई वॉज वेरी यू नो बिजी विद माई शेड्यूल्स एंड स्कूलिंग तो फिर 11th में मेरी फर्स्ट गिटार लेसन्स थे तो आई वॉज वेरी हैप्पी जो मैं पहले दिन गिटार लाइक यू नो पैदल पीछे गिटार टांगा हुआ आपका एंड यू आर गोइंग टू द म्यूजिक क्लासेस तो 11th करेक्ट आई हैव सीन इन योर बैकग्राउंड वहाँ पर गिटार होता है लाइक इन योर बैकग्राउंड एग्जैक्टली तो आई एम ऑन टू म्यूजिक अभी तो हम लोगों ने ये करा है कि मतलब 11th में आई स्टार्टेड प्लेइंग म्यूजिक फिर गिटार में देन आई गॉट इनटू इट माय यंगर ब्रदर इज अ रैपर तो he's a music producer too तो he makes music तो we are on to that अभी तो like ऐसे कि we have been doing music अभी मेन तो ये है कि अब मेन स्ट्रीम का ब्लॉगिंग चल रहा है बट एट द बैक वी हैव अ प्रोडक्शन तो अभी हम लोग म्यूजिक और रैप वीडियोस एंड हिप हॉप में काम कर रहे हैं अपनी साइड से So just I wanted to know, like here you have one person who is like so much into music and all this. So how is this Anurag like thoda different from the persona on camera, which is like the UK07 rider? How is he different? That's what I want to know. See, Naveen, this social life has not totally changed everything. I will be very honest with you. पता है होता क्या है कि जब आपको इतने सारे लोग मिल जाते हैं ना, then you have to maintain a social image plus as a like you know. What I would say personal image too मतलब जैसा मैं हूँ वैसा आपको like रहना पड़ता ही है लेकिन you can't show that on your online footage मतलब I am happy मैं जैसा अभी जिंदगी चल रही है वैसे मैं लोगों को दिखाता हूँ but still मतलब मेरे को रियल लाइफ में I would say कि मुझे ना अभी भी नई नई चीज़ें ट्राई करने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है socially I would say socially क्योंकि अब ये रहता है कि if you are going on to those new things लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे सही सपोज if I you know अगर मैं कोई पार्टी करने जाता हूँ रात क्लबिंग करने जाता हूँ 10 बजे एंड मैं उसको ऑनलाइन इमेज पे शो करता हूँ तो व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ पार्ट ऑफ द पीपल हु वुड एक्सेप्ट इट एंड देयर इज अ पार्ट ऑफ द पीपल हु वुड से इट्स रॉन्ग इन्फ्लुएंसिंग कूल Correct. But behind the camera, you have a personal life. Or by the way, I don't go like you know, I don't go to parties and everything. But this was what I'm telling you. कि personal life और no, that's just an example. Yeah. Exactly. कि personal life और social life में ना बहुत ज़्यादा difference है. As an अनुराग अभी भी मेरे को ऐसा रहता है कि मेरे को रोड पे ना लाइक मोमोज खाने में बहुत मज़ा आता है लाइक आप शॉर्ट्स पहन के निकल जाओ एंड ये जो कोर वैल्यूज़ है ना ये कभी जाने नहीं वाली हैं बट स्टिल अब क्या होता है कि अगर आप बाहर मोमोज खाने जा रहे हो तो लोकेलिटी में लाइक एवरीबडी नोज यू तो दे आर लाइक यू नो कि लेट्स हैव सेल्फी एंड एवरीथिंग तो वो पर्सनल टाइम थोड़ा मतलब कम हो जाता है यू कांट मतलब आप you can't go crazy on roads पहले तो ये था कि अगर आप निकल रहे हो रोड्स पे तो you are shouting among with your friends you are going crazy you are doing crazy stuff तो अब वो पार्ट शायद से जहाँ मुझे लगता है कि लाइफ में थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है once people started knowing But I think like from the time I've been watching you, I haven't started watching you like from the beginning, like just last year जब मैंने Flying Beast का वीडियो से आपको देखना शुरू किया तो but I feel right now there is such a big change in you, like you're more bubbly, you're more natural, it feels very natural. Like I remember कि maybe now that I look back कि वो जो टाइम के वीडियोस थे वो थोड़े you were maybe a little reserved and जैसे आप बात करते थे but अब वो एक मस्ती सी आ गई है कि हाँ चलो अभी कुछ नहीं अभी थोड़ी वो केयर फ्री ज्यादा हो गया तो हाउ डिड दैट चेंज कम अबाउट सी यू आर वेरी राइट अबाउट द चेंज नवीन व्हाट हैपेंड वाज कि जब मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब कर रहा था ना तो आई विल यू नो व्हाट हैपेंड वाज कि जो 100K तक का सफर था ना वहाँ मुझको पता ही नहीं चल रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग विद मी सही आई वाज लाइक ओ चिल सीन्स मारते हैं यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन आएगा मस्त जिंदगी और उसके बाद मेरा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं था
100K was the मतलब 100K was my only objective, and getting that silver play button was the only core value that I had from YouTube कि भाई उसके बाद तो you become celebrity और फिर चीज़ें मस्त हो जाएंगी, everyone will know you and यही पूरा perception था उस टाइम पे. But YouTube का गेम एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि 100K के बाद शुरू होता है, क्योंकि 100K तक एवरीवन इज सपोर्टिंग यू टू दैट वन पॉइंट कि चलो ठीक है, लेट्स हैव हिम 100K, सिल्वर प्ले बटन आएगा, वी विल हैव अ मीटअप, वी विल अनबॉक्स दैट, एंड उसके बाद दैट एंड्स देयर, सही. बट यूट्यूब का जो गेम शुरू होता है ना नवीन, वो 100K के बाद शुरू होता है. तो 100K तक आई वॉज ट्राइंग टू गेट दैट ऑन टू द 100K पॉइंट कि यार 100K हो जाए मेरे. एंड आई यूज टू स्क्रिप्ट डाउन माई वर्डिंग्स. मतलब अगर मैं रीटेक ले रहा हूँ, मतलब अगर मैं शूट कर रहा हूँ ना, तो फिर मेरे को ऐसे रहता था कि यार मेरे को ना ये नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये नहीं लगता है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. तो मैं थोड़ा सा रिजर्व एंड यू नो लाइक मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था उस टाइम पे इतना ज़्यादा लोगों से व्हाट आई वाज फीलिंग. जैसे अभी मैं कुछ भी कैमरे पे बोल रहा हूँ तो आई हैव लाइक जो चलेगा, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बट स्टार्टिंग में जब आप कैमरे के सामने रहते हो ना, तो आपको फिर पता नहीं लगता है कि आपको क्या बोलना है, एंड इट शुड लुक गुड, सही. क्योंकि मतलब जब आप ठीक है, यू हैव दैट पॉजिटिव पॉइंट कि आप कट ले सकते हो अपनी उसमें, बट स्टिल अभी मैं कट इतना ज़्यादा नहीं लेता. मतलब इफ़ यू आर शूटिंग अ व्लॉग तो इट्स अ 1 गो या 2 गो व्लॉग. अगर मतलब कभी बोलने में कुछ गलती हो जाती है तो देन आई रीशूट इट, बट जो चल रहा होता है स्टोरी टेलिंग में वही चल रहा होता है. तो 100K के बाद ना नवीन बहुत ज़्यादा लाइक यू नो चेंज था. मैं कहा यार छोड़, अब जो चल रहा है ना चलने दो. क्योंकि पता है अगर मैं कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहा हूँ नवीन, तो कंटेंट क्रिएटर तभी आता है जब आप अपने जोन में होते हो. आप कुछ नया कंटेंट तभी क्रिएट कर पाते हो जब आप एज इन अनुराग परफॉर्म कर रहे हो, नॉट एज द UK07 राइडर परफॉर्म कर रहे हो. तो आई टुक दैट पॉइंट आफ्टर लाइक 100K के प्रोसेस में. 100K से जो 200K का प्रोसेस था उसमें आई लर्न कि यू नो जस्ट बी अनुराग रादर दैन बीइंग द UK07 राइडर. ये मैं मुफाड़ वाली बात बोल रहा हूँ, वो गौरव था, ये मुफाड़ था. So you know that dilemma. No, but that it's coming across like ekdam, like it's more natural and like and right now you even completed 300K, so like a big congratulations for that. That's a big achievement, and suddenly like you know so much growth has happened. And but like I'm sure starting में you must have faced a lot of challenges even after reaching 100K. 100K जैसे आपने बताया मस्ती में हो गए, but then you must have faced challenges. So like what were the challenges that you faced ऐसे? Exactly नवीन, challenges की बात मैं करूँ अगर नवीन, तो मैं जिस लाइक यू नो सिटी से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर YouTube का when I started YouTube इतना ज़्यादा था नहीं. there was none bloggers in the town. तो what happened is कि जब आप वीडियोस बना रहे थे, मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअली में मैं लाइक आई यूज्ड टू कीप व्लॉगिंग. वो बात जा करके बाद में आपको पता लगा कि यू नो कि यू आर परफॉर्मिंग अ व्लॉग, यू आर डूइंग इट फॉर द पीपल एंड एवरीथिंग, यू आर शोइंग अ लाइफस्टाइल. मुझे नहीं पता था कि मोटो व्लॉग्स क्या होते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉग्स क्या होते हैं. बस आई वाज गोइंग विद द फ्लो. चलो फ्लाइंग बीस्ट का कंपटीशन आया, यू मेक अ वीडियो. मुंबई का निकल का कंपटीशन आया, यू मेक अ वीडियो. तो 100K तक सिचुएशन बहुत ईजी थी, मतलब मस्त चल रहा था सब कुछ. बट आफ्टर 100K आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि लोगों को ना अब दे आर सीकिंग फॉर मोर एंड मोर कॉन्टेंट. सही 100K तक क्या रहता है कि स्टार्टिंग में क्या रहता है, आई विल नॉट से अबाउट नंबर्स, बट स्टार्टिंग में क्या रहता है नवीन कि आप ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो चीज़ों के साथ. एंड इफ़ यू वुड नो मी तो यू नो दैट कि हमने आज तक शायद कोई व्लॉग या कोई स्टोरी रिपीट ही नहीं करी है. मतलब मेरे को ये रहता है कि हर बारी कुछ नए व्लॉग में कुछ नई स्टोरी दी जाए, कुछ नया दिया जाए. करेक्ट. तो एक theme of vlog का. Exactly, theme. Like from what I have seen in your vlogs, it's more of theme oriented. Though it's like lifestyle as well, like आप क्या कर रहे हो and everything, but it has a central theme. Exactly. Whether it's with your parents or whether you're going somewhere, there is a central theme to that. Exactly, Naveen. So there you know, from day one, there is a story कि चलो आज मैं you know बाल कटाने जा रहा हूँ, या फिर आज मैं सैंडी का बर्थडे मना रहा हूँ, या फिर आज के ATM की तरफ से कुछ गिफ्ट है. तो you know मतलब मैंने शायद कभी व्लॉग्स दिखाई ही नहीं नवीन. मेरे मतलब ऐसा रहता है कि सपोज मैं बात करता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में भी है, यू नो सपोज यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, तो वो दिन आपके लिए ना बहुत स्पेशल रहता है, और लोग भी उस चीज़ के लिए ना बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि यू नो बर्थडे के दिन आपको जो लोग 5 साल से आपको जिस दोस्त ने आपको मैसेज भी नहीं किया होता, वो बर्थडे के दिन आपको विश करते हैं. सही. तो यू नो व्हाट हैपेंड विद मी कि इट क्लिक्ड ऑन टू माय माइंड कि रादर देन जस्ट शोइंग कि यार मैं ब्रश कर रहा हूँ, यार मैं नहा रहा हूँ, जो व्लॉग्स एक्चुअली में आजकल लोग कर रहे हैं. कि सपोज लोगों के लिए मैं बताऊँ व्लॉग्स का क्या सीन है फ्रॉम माय व्यू पॉइंट, कि दे आर जस्ट शोइंग द लाइफस्टाइल कि चल हम लोगों ने गाड़ी में पेट्रोल भरा लिया, हम लोगों ने यू नो मोबाइल में रिचार्ज करा लिया, हम लोग घर से बाहर चले गए. बट वो स्टोरी लाइन ना स्ट्रक्चर समझ नहीं आता है. सही. बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देखता हूँ तो मुझे ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती कि व्हाट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस वीडियो. सही.
सपोज इफ यू आर सीइंग माई व्लॉग, तो आप मेरा व्लॉग केवल दो ही चीज़ों के कारण देख सकते हो, या तो यू हैव टू गेट योरसेल्फ एंटरटेन्ड, या तो फिर आपको उससे कोई वैल्यू मिल रही हो. सही. करेक्ट. एंटरटेनमेंट पर्पस वाइज भी अगर मैं नेटफ्लिक्स की मूवीज या फिर या मैं शोज की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट हैपेंस इज कि देयर इज अ सर्टेन स्टोरी, तभी हम लोग 4 सीजन भी एक ही झटके में कंप्लीट कर लेते हैं. सपोज अगर मैं बोलूँ अभी सेक्रेड गेम्स का सीजन 2, सेक्रेड गेम्स नहीं, किसका रिलीज होने वाला है, मिर्जापुर. That No, length even of if we take mind. take as simple as something like Friends, every episode has exactly. a central theme to central it. theme, central story, exactly. So that was my core objective. मतलब मेरा ये सीन रहता है कि I never post a vlog without a story या without a theme, कि आज चलो उठे और ये करा और दैट्स इट, दैट इज द एंड ऑफ द वैल्यू. मतलब इसीलिए मेरे चैनल पे भी वीडियोस भी बहुत कम है. इट्स बीन लाइक 3 years एंड अभी चैनल पे हार्डली 150, अब आई जस्ट क्रॉस 150 मार्क्स फॉर द वीडियोस. अगर आप व्लॉगर्स की बात करेंगे तो मतलब 3 साल में एटलीस्ट यू विल हैव लाइक 500 to 600 वीडियोस एज ऑफ लीस्ट. सो दैट वाज अ मेजर चैलेंज कि मुझे बात स्टार्टिंग में तो बहुत सब कुछ था फेंकने के लिए, कि हम लोगों ने 10 चीज़ें फेंक दी, मतलब कुछ हर दिन कुछ नया कर लिया. बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आई started fearing that कि मेरे पास मैं लोगों को ना नया क्या दे पाऊँ. अब ये रहता है कि या तो पहले अपना 100% मत दो, या तो पहले 20-30% पे काम करो, और फिर धीरे धीरे जैसे आप 100 के अचीव कर रहे हो तो आप 100 के पे यू पोस्ट अ वीडियो एंड उस पे यू गिव आउट योर 100%. तो लोगों को लगता है ओह शिट यार ये तो बहुत अच्छा वीडियो था एंड कि इस पे बहुत मज़ा आ गया. बट हमारे चैनल पे मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम लोगों ने ना एक स्टैंडर्ड और एक लेवल सेट कर लिया है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ नया ना दूँ ना तो मैं उस वीडियो को पोस्ट ही ना करूँगा शायद. क्योंकि कई ऐसे ब्लॉग्स में नवीन कि मैंने वो शूट करे, मैंने वो एडिट करे, बट मतलब ऐसा रहा होगा कि आज मेरे पास अभी 20-30 व्लॉग्स एडिटेड पड़े हैं हार्ड ड्राइव में, जो मैंने कभी पोस्ट ही नहीं करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनमें ना कुछ स्टोरी नहीं थी. सही. बहुत अच्छे ब्लॉग शूट हुए हैं, मस्ती है, सब कुछ है, बट स्टोरी नहीं है. मतलब हम पूरा मतलब वो 10 मिनट हम लोग केवल मजे कर रहे हैं, सब कुछ एंटरटेन कर रहे हैं, बट उस ब्लॉग में ना केवल स्टोरी नहीं थी कि हमने व्हाट वी एक्चुअली डिड. हम पकौड़ी खाने अगर किसी शॉप में चले गए तो दैट इज नॉट अ स्टोरी. यू हैव टू गिव योर पीपल अ सेंट्रल थीम. या तो आप स्टार्टिंग से उनको थीम ना देते, एंड बट व्हेन यू हैव स्टार्टेड फीडिंग देम द स्टोरी, तो देयर हैज टू बी अ स्टोरी इन एवरी व्लॉग. तो आफ्टर 150 के, व्हेन आई वाज ऑन 150 के, तो मतलब बहुत ज़्यादा ना चीज़ें और शेड्यूल बहुत हेक्टिक होने लग गया था, एंड आई वाज काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड कि मैं लोगों को क्या नया चीज़ दूँ, एंड फिर लोगों की प्रेशर भी आप पे बिल्ड होने लग जाता है. क्योंकि फॉर गॉड से कभी कोई क्रिएटर ये टाइम फेस ना करे कि उसके कमेंट सेक्शन में आए कि ब्रो यू डोंट मेक अ कंटेंट व्हिच यू यूज्ड टू मेक अर्लियर. तो वो सबसे बड़ा हाँ, तो ये सबसे बड़ा डर फेयर था मेरे अंदर, और अभी भी मेरे अंदर फेयर ही है. बट अब ये है कि नवीन, नाउ आई गॉट अ ऑडियंस जो मतलब मैं कुछ भी पोस्ट करूँ ना तो वो वाली ऑडियंस वो भी देख लेगी. बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव देम समथिंग न्यू, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि उनको भी लाइक देख, इफ दे आर ऑन टू मी तो आई शुड गिव देम समथिंग टू वॉच ऑन. वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, बिकॉज आई थिंक सब्सक्राइबर्स है तो समवेयर वी फील कि वी आर देयर. तो आई हैव सीन मेनी क्रिएटर्स जिनके उनमें लिखा रहता है अरे पहले के व्लॉग्स बस, जस्ट लाइक यू लाइक राइटली सेड, एंड पहले के व्लॉग्स अच्छे होते हैं. एंड नाउ डेज लाइक तो पीपल कम टू वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब जस्ट टू टेक देयर माइंड्स ऑफ. और जब नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे इतने ऑप्शंस अवेलेबल है और लाइक फॉर सच लो रेट्स एंड ऑल, तो लाइक वो यूट्यूब के तरफ व्लॉग्स देखने के तरफ it becomes a little this thing, unless until you're providing something मतलब extraordinary या कुछ story में दम हो, तब कोई बात बनती है ना. बिल्कुल नवीन, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज कि आपको कुछ मतलब व्लॉग्स सी, या मैं आपको बता चुका हूँ कि आइदर स्टार्टिंग से आप या तो कुछ वही करो 10-20% पे काम करो, और 100 के 50 के पे आप 100% पे काम करो. लेकिन अगर आप 100% पे काम करें, यू ट्राई टू मेक एवरी व्लॉग एज लाइक हिट एज पॉसिबल. और प्लस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा नवीन, हम लोग सेलिब्रिटी खानदान से नहीं आए कि हमारे पिताजी शाहरुख खान थे और हमारे पिताजी ने बोला लो स्वाइप अप करो और तुम्हारे चैनल पे 100 के 200 के सब्सक्राइबर्स हो गए. सही. तो हम लोगों को पता है कि हम उस जोन से हैं जहाँ पर हमें पता है कि हमने 1000 सब्सक्राइबर्स, 2,000 सब्सक्राइबर्स वाज अ ड्रीम फॉर अस. यार कभी 2000 सब्सक्राइबर्स होंगे कि भी नहीं होंगे. सही. दैट वाज एक्चुअली अ ड्रीम फॉर अस. अभी शाम को मेरे 300 के हुए हैं, तो मुझे ना एक पॉइंट पे ठीक है, यू गेट यूज्ड टू द लाइक ट्रैक्शन एंड अटेंशन, बट आपको एक पॉइंट पे लगता है यार शिट ये एक्चुअली में चल रहा है क्या मेरे साथ, कि लोग इतने सारे लोग आपसे कनेक्टेड हैं कि नहीं है. तो दैट फील्स लाइक मोर अ ड्रीम कि ये सब कुछ हो रहा है एक्चुअली. मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि
एक्चुअली अ ड्रीम फॉर मी कि यार 300 के, अब वो लगता है कि जब हम अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हम लोग मिलियन के पास पहुंचने वाले हैं. तो मैं मतलब फॉर पीपल लाइक अस, फॉर पीपल लाइक यू नो who have learned everything from the process, हम लोगों के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने वो लोग केवल कंटेंट से कमाए. बिकॉज आई डोंट ओन अ सुपर बाइक, आई डोंट ओन अ लाइक फकिंग रिच फैमिली फॉर मी, कि हम लोग बहुत हाई लाइक यू नो फैमिलीज हैं, तो वी आर गेटिंग लाइक सुपर बाइक्स एवरी डे, वी आर बाइंग H2 टुडे एंड Hayabusa टुमारो. सो यू नो आइदर दैट कैन कीप अप द पीपल, वो हमारे चैनल पे नहीं है. सही, वी आर नॉट शोइंग ऑफ, वी आर नॉट फ्लेक्सिंग अबाउट एनीथिंग. So content is what people are coming us to look on. सही, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, you know, वो मैं उसका मीम पढ़ा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, and there is one more guy who was in Sacred Game. नवाजुद्दीन सिद्दीकी था ना Sacred Games में. Correct. He was only there ना. Central character. तो He is the central character. Exactly. मैंने एक मीम पढ़ा था कि you know he don't have looks, he don't have body, the only thing he has is acting. सही, acting skills. तो हम लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि वी डोंट हैव नथिंग टू ऑफर, बट द ओनली थिंग वी कैन ऑफर टू द पीपल इज कंटेंट. सही, करेक्ट. तो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव कि ये बिहाइंड द यू नो जो ऑन कैमरा तो लोगों को कंटेंट दिखता है, बट बिहाइंड आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है ना कि यार इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को देनी है. प्लस कंटेंट इज किंग. जब ये बात आपको समझ में आने लग जाती है ना नवीन, तो आप एक्चुअली में कंटेंट पे काम करने लग जाते हो रादर देन, क्योंकि यहाँ पब्लिक ना बहुत स्मार्ट है नवीन. सही, अगर आप फ्लेक्स करने लगोगे ना तो पब्लिक को एकदम पता लग जाएगा कि यू आर यू नो फ्लॉन्टिंग एंड फ्लेक्सिंग. तो एक व्लॉग चलेगा, 2 व्लॉग चलेगा, लेकिन हर व्लॉग रिपीट नहीं कर सकते हम. हाँ, करेक्ट. एग्जैक्टली. सही. So with all these challenges and all that, like, I want to know कि who has been like your supporting pillars, like, because अकेले face करना is not always possible, you know, like you need, like, even though they're not related to YouTube maybe or something like that, like there must have been some pillars of support. See, Naveen, मतलब मेरे जोन में Bhavya, you would know, she's not my blood sister, but she is my sister. She means like more than anything to me. तो what happened is हम लोग 2018 में हम लोगों की एक राइड थी, एंड मैं आपको स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था. एक्चुअली 2018 में KTM की राइड थी, तो वो ना बुलेट पे आई थी, एंड शी वॉज द ओनली गर्ल हु वाज राइडिंग फॉर द KTM राइड फ्रॉम बुलेट साइड. सही. तो व्हाट हैपेंस इज कि जब आपकी KTM राइड हो रही होती है ना, तो आप किसी बाहर वाले राइडर को बुला नहीं सकते, बट शी वाज अ फर्स्ट फीमेल राइडर फ्रॉम देहरादून. तो वो इनवाइटेड थी उस इवेंट में, और उस प्रोसेस में क्या हुआ, उसकी बुलेट का ना वो जो साइलेंसर होता है ना, वो प्रोसेस में निकल गया था. हम लोग राइड कर रहे थे तो उसकी साइलेंसर रास्ते में निकल गया था. आई वाज द पर्सन हु यू नो हु हेल्प्ड हर. तो उससे हमारा कनेक्शन बना, एंड उस टाइम मेरे 200-250 सब्सक्राइबर्स थे. बट फ्रॉम दैट डे भव्या वाज द पर्सन जहाँ मतलब ऐसा रहता था कि मतलब चैनल मेरा था, बट वो चैनल ना मेरे से ज़्यादा शायद उसका बन गया था. वी यूज टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, वी यूज टू डिस्कस अबाउट एवरी स्ट्रैटेजी. होता रहता था ना पहले, तो 1 घंटे में 1000 व्यूज़ आते थे, तो ओ शिट 1 घंटे में 1000 व्यूज़. तो हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे. हम लोग एक दूसरे को कॉल करके बताते थे, भैया लाइक यू नो शी यूज टू कॉल मी एंड भैया ओ भाई पार्टी कब दे रहे हो, 1K व्यूज़ हो गए 1 घंटे में, ये वो करके. तो वी सेलिब्रेटेड एवरी स्मॉल मोमेंट्स. मतलब बहुत मैं टू बी लाइक मैं अपना करियर बताता हूँ नवीन आपको कि मतलब मेरे करियर में ना कभी वो डिप्रेशन वाला सीन नहीं था कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं. तो हम लोग ना बहुत खुश थे, और यूट्यूब मेरा कभी फुल टाइम था ही नहीं. मतलब हम लोग बहुत खुश थे कि चलो यार 100K हो गया, वी आर दी फर्स्ट व्लॉगर फ्रॉम देहरादून जो 100K कर रहे हैं. तो वो भाई ऐसा तबाही सीन मच रखा था कि यार ये क्या चल रहा है ज़िंदगी में, हम लोगों के पास इतना ज़्यादा ट्रैक्शन आ गया. एवरी अदर पीपल इन देहरादून, यार ये UK 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर हम कॉम्पिटिशन जीत रहे थे. तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, चैलेंजेस बहुत कोई था ही नहीं, तो जिंदगी एकदम स्मूथ चल रही थी. बट भव्य वाज द पर्सन जहाँ पर मैं जिसके साथ डिस्कस कर सकता था एवरीथिंग कि यार ये चल रहा है, एंड सब चीज़ें मतलब हमने मुश्किलें खुशियाँ सब एक साथ लाइक यू नो शी वाज द पर्सन जिसने मेरे को पूरी यूट्यूब जर्नी में सपोर्ट करा. अभी भी 300 के हुए ना, तो सबसे पहले उसी का कॉल आया था कि भैया पार्टी कहाँ दे रहे हो, मोमोज खिलाने, ये करना है वो करना है. तो शी वाज द वन जो पूरे प्रोसेस में चाहिए था. क्योंकि क्या होता है कि इफ़ यू टॉक टू समवन जिसके लिए यूट्यूब इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो आप उनसे आइडिया शेयर कर लो, आप उनसे वैल्यू शेयर कर लो, आपको ना वो कोर वैल्यू नहीं मिल पाती नवीन. क्योंकि पता क्या रहता है, अगर आप किसी नॉन यूट्यूब बंदे को ये बोलोगे ना जिसका चैनल नहीं है या फिर जो कंटेंट नहीं बना रहा है कि यार मैं आपको नया कंटेंट क्या बनाना चाहिए, तो वो आपको बोलेगा कि यार कुछ भी बना दे, और आप उसको एक फाइनल चीज़ें भी दिखाओगे ना तो वो बोलेगा यार ये क्या मस्त है. बट अगर आप किसी अपने साथ वाले को या
क्रिएटर वाले को दिखाओगे ना तो उसके अंदर ये फ्लॉज बताएगा कि यार इसमें स्टोरी टेलिंग की कमी थी, इसमें म्यूजिक अच्छा नहीं था, इसमें सिनेमैटिक्स अच्छे नहीं थे। तो मेरे लिए वो मतलब मेरा दूसरा पार्टनर है यूट्यूब का जो यू नो हु हेल्प्स मी कि भैया ये कंटेंट बहुत अच्छा है, ये कंटेंट मस्त है। तो जब भी वीडियो अपलोड भी हो रही होती है तो मैं सबसे पहले वीडियो कॉल पर रात को 2-3 बजे तक वीडियो रेंडर हो जाती है, तो मैं उसे हर वीडियो के बाद वो दिखाता हूँ कि हाउ इज दिस वीडियो। तो जब तक उसके मुँह से लाइक यू नो ऐसा ना हो ना कि तबाही सीन, तब तक मतलब यू नो आई डोंट गेट दैट सैटिस्फैक्शन कि दिस वीडियो इज वर्थ इट। तो रिसेंटली मैंने देखा कि आपके मम्मी डैडी भी ना व्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव हुए हैं, एंड डैड तो चुटकुले मारते रहते हैं, तो उनको बहुत सही लगता है। तो ये चेंज कैसे आया? यार नवीन, पता है मैं रैंडमली ना एक व्लॉग कर रहा था, मैं आई रिमेंबर कि मेरा एक व्लॉग था जिसमें ना लोगों ने बोला था कि अपने पापा को ना KTM राइड पे लेके जा, सही नहीं? हाँ. वो उससे भी बात का सीन था। दैट स्टार्टेड फ्रॉम कि एक व्लॉग में ना मैं अपना PC बनाने जा रहा था, एक्चुअली आई रिमेंबर, या एग्जैक्टली कि मेरे को ना अपना PC बिल्डअप करना था। तो मैं अपने PC को ना मतलब मेरे पापा की जो एवेंजर थी, मतलब माय फादर राइड्स एन एवेंजर 220, एंड वो उनकी एवेंजर सर्विस के लिए जा रखी थी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे देहरादून अर्जेंटली सामान लेने जाना था, और मेरा भाई घर पे नहीं था, माय यंगर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, तो घर पे कोई नहीं था, मम्मी पापा अवेलेबल थे, और मेरा मतलब वो दिन का टाइम था, तो बहुत अर्जेंटली हमें सामान लेने जाना था। तो व्हाट आई डिड, मैं अपने पापा को बोला, मैंने कहा पापा सामान लेने जा रहे हैं। पापा ने कहा मेरी बाइक तो घर पे है नहीं। मैंने कहा पापा क्या हो गया, हम लोग KTM पे जाते हैं। और शिट, मतलब दैट वाज द डे जहाँ पर मैं अपने पापा को KTM पे लेके गया। तो मैं पापा को लाइक ही इज़ नॉट यूज्ड टू राइडिंग दैट मोर देन 80 किलोमीटर्स या 80-90 एट मोस्ट, राइट? तो मैं, और व्हेन यू आर राइडिंग अ KTM 40-50 में, मतलब इट वुड हैव टेकन, और उस टाइम में लॉकडाउन चला था नवीन, आई टोटली रिमेंबर इट। तो 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी और हम घर से 1 बजे निकले थे। मैंने पापा को कहा, मैंने कहा पापा देखो, अगर हम लोग 40-50 पे चले तो हम लोग 1.5 आवर का रूट लाइक 2 घंटे लग जाते हैं हमें जाने के लिए, और फिर इट वुड हैव बीन वेरी लेट। मैंने पापा को कहा, मैंने कहा पापा देखो पीछे बैठो आप। मैं बिठा लिया था पापा को घर से, मुझे पता था कि अगर मैंने घर से बिठा लिया कैसे भी करके तो रास्ते में तो गाड़ी रोकते हैं नहीं, और ये छलांग तो मारेंगे नहीं रास्ते में, क्योंकि मतलब आई नो ही शुड बी वेरी स्कैर्ड। तो मैंने कहा पीछे वाले पैर बंद करो और हाथ पकड़ के हाँ मुझे पकड़ लो बस KTM में। और पापा ने मेरे पीछे से चिल्ला रहे हैं, मेरे को गालियां दे रहे हैं पीछे से, बोलते तू इतने तेज को चला रहे, हम मर जाएंगे कि मैं 100 किलोमीटर, मतलब इतना तेज क्यों चला रहे, मैं हवा उड़ रहा हूँ, मेरा मुंह फट गया। इट वाज सो फनी। एंड मेरे को ना पापा का डर खत्म कर, हाँ मेरे को पापा का ना डर खत्म करना था। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैंने कहा 60-70 इज नॉट अ बिग डील। और लेकिन होता क्या KTM में, जब आप 60-70 भी कर रहे हो ना तो उसकी आवाज़ आने इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि वो आपको लगता है कि आप 120 कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब द मोर इट एक्सेलरेट्स तो आपको लगता है कि वाइब आती है कि आप बहुत स्पीड अप कर रहे हो। पापा का वो डिल्यूजन हो रहा था। मैंने कहा यार अब तो या तो इनका डर खत्म करेंगे या तो दुकान बंद हो जाएगा, वीडियो लेट हो जाएगी। इट वॉज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैं कहा पापा देखो 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो सामान आ सकता है या तो मैंने कहा आपका डर खत्म हो सकता है। तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पीछे बैठो आराम से और मस्त पकड़ के बैठो। और आई टुक द बाइक ऑन 100, मैं 120 कर रहा था पापा के शायद, और उसके बाद पापा का ना डर खत्म हो गया था। लेकिन व्हाट हैपेंड एट दैट मोमेंट, पापा ने कहा कि अब मेरे को ना ये बाइक चलाना है करके, सही। एंड इट वाज नॉट इवन स्क्रिप्टेड। हाँ, इट वाज नॉट इवन स्क्रिप्टेड कि मैं, मतलब पापा के ना हाइट बहुत छोटी है तो पापा के पैर ना जमीन तक पहुंचते नहीं। मैंने कहा यार देख लो चला करके, अगर यू नो चल रही है बाइक तो। पहले बात तो मैं डर रखा था, मैंने कहा पापा के पैर छोटे हैं लाइक यू नो, और बाइक का वेट अराउंड 200 kg से वेट, तो मेरे को बहुत डर था कि मैंने कहा अगर ये बाइक नीचे गई ना तो फिर ये नीचे ही चली जाएगी और रास्ते में हम लोग कहीं इधर उधर फरक जाएंगे। बट फिर पापा ने वो बाइक चलाई और फिर पापा टुक मी ऑन टू 100, सही। और वो वीडियो बहुत लाइक यू नो तबाही था। दैट वीडियो वेंट वायरल ओवर द इंटरनेट। उससे पापा को ना एक कैरेक्टर मिल गया था व्लॉग्स में। पापा के बहुत सारे डायलॉग्स थे उसमें, और वो डायलॉग्स नहीं थे, मतलब मेरे पापा ना ऐसी बात करते हैं, मतलब वो मतलब ही इज अ टीचर तो ही इंटरैक्ट्स विद स्टूडेंट्स, तो ही नो हाउ टू कीप पीपल एंटरटेन एंड यू नो हैप्पी। तो बहुत अच्छा पॉइंट था वहाँ पर। एंड उसके बाद पापा गॉट इनटू द कैरेक्टर, और फिर उसके बाद आई थॉट पापा का जब कैरेक्टर है तो फिर दैट वाज द फर्स्ट व्लॉग एक्चुअली जहाँ पर पापा को इतना फुटेज मिला था व्लॉग्स में। एंड फिर लोगों ने बहुत अच्छा करा, मतलब पसंद करा पापा को, तो फिर मैंने पापा को एक पूरा कैरेक्टर ही दे दिया था। और उसके बाद तो यू नो द सीन्स की नाउ ही इज द विनोद कैरेक्टर ऑफ आवर व्लॉग। ही इज क्वाइट फेमस नाउ। या मैंने देखा था जो लास्ट व्लॉग मैंने देखा था, आई जस्ट नोटिस समथिंग कि लाइक जनरली एट द एज यू आर इन, पीपल स्टार्ट टू बिल्ड देयर करियर्स एंड दे मूव आउट एंड एवरीथिंग, बट व्हाट आई लाइक्ड वाज लाइक सीइंग यू गाइज राइड टुगेदर एंड ऑल। तो आई फेल्ट दैट कि इस एज में एक अलग सी बॉन्डिंग हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ द व्लॉग्स। योर मॉम इज ऑल्सो लाइक सो चर्पी एंड शी इज ऑल्सो ऑलवेज सो स्माइलिंग एंड ऑल। तो लाइक
has the equation with your parents changed, like because of ये vlogs थोड़ा ज़्यादा घुल मिल गए हैं types? सही, हाँ, मतलब टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन नवीन, पहले मम्मा के साथ तो मेरा यही रिलेशन था बहुत स्ट्रांग, मतलब हम बहुत ओपन है मम्मा के साथ तो, बट पापा के साथ इतना कुछ फनी नहीं होता था कि हम, मतलब ऐसा नहीं होता था हम पापा के कंधे पे हाथ रख के ब्लॉग कर सकते थे, तो हो ही नहीं सकता था कभी 2 साल पहले तक. बट व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब तो पापा को भी पता लगना चला कि दिस इज कंटेंट, सही, दिस इज व्हाट वी कैन शो द पीपल कि यार, मतलब इफ यू आर अ फादर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग नवीन, सही? Correct. Yes, yeah, exactly. So you have that feeling and that connection with your son. So what happens is कि अभी you are from our generation, you already know that कि हमें कैसा behave करना है अपने like बच्चों के साथ, तो that has a positive effect. But हमारे जो घर वाले ना वो बहुत थोड़ा old generation से, वो उस टाइम पे जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, जहाँ पर आप socialize नहीं कर सकते थे, तो वो वाले फेज में व्हेन आई इंटीग्रेटेड माय मॉम ऑन दैट, तो माय मॉम टोटली गॉट एडजस्टेड इन इट कि चलो ठीक है, मस्त मजा आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है. मम्मा को पता भी नहीं था कि इतना ज़्यादा लाइक ये यूट्यूब क्या है. शी यूज्ड टू, मैं उनको बोलता था व्लॉग करना है, उन्हें कुछ पता भी नहीं होता था. मैं जो मैं कर रहा हूँ ना नवीन, वही मैं व्लॉग्स में भी करता हूँ. मैं कुछ लाइक इट्स नॉट अ डायलॉग स्क्रिप्टेड कि अब आपको ये बोलना है. जो चल रहा है वो चल रहा है. जब फिर चाहे मेरी मम्मी बर्तन धो रही हो, फिर चाहे मेरी मम्मी सैंडी को ले जा रही हो, फिर चाहे वो झाड़ू मारी हो, तो इट्स रॉ. बट पापा के साथ मैं बहुत डरा हुआ था. मैंने कहा यार पापा को मैं रॉ दिखाऊंगा, पापा तो एंकर बोलेंगे तू निकल यहाँ से, रूम से बाहर निकल, और ये क्या कर रहा है तू, कैमरा ला करके पापा को दोस्त बना करके, ऐसा कुछ. मतलब ये सिचुएशन थोड़ा मुश्किल था स्टार्टिंग में. बट वंस ही केम टू नो कि यार ये चलता है, लोग पीपल वांट टू सी दिस, प्लस वो कमेंट सेक्शन में लाइक जा करके लोगों के कमेंट्स देखते रहे, तो फिर ही स्लोली ही केम टू नो कि यार ये चीज़ें भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. फिर वो स्मूथ हो गई बहुत चीज़ें. और अभी तो पापा को ऐसा रहता है कि जब भी मतलब मेरे कोई ब्रांड डील होता है या फिर कोई बेंच मार्केट हो रहा होता है, तो पापा को पहले रहता है कि पेमेंट आ गई या फिर स्पॉन्सर मिल गया या अगली वीडियो स्पॉन्सर्ड है. माय डैड इज ऑन टू दैट पार्ट. ही इज माय लाइक वो पीस कीपर हो गया ना, फ्लेम कीपर वाला बोलते हैं कि ही हैज माय दैट फ्लेम ऑन ऑफ माय चैनल, की वो सब चीज़ें मॉनिटर करेंगे कि भाई कितना पैसा आ रहा है. मतलब वो सिंगल पेनी भी नहीं लेते, बट ही इज हैप्पी फॉर मी दैट आई एम अर्निंग, दैट आई एम गेटिंग दैट व्हाट आई वर्कड हार्ड फॉर द पास्ट 2 years. तो पापा का कैरेक्टर बहुत अच्छा बन चुका है, नॉट ऑन लाइक सोशल प्लेटफॉर्म्स टू, बट मेरी जिंदगी में भी. मतलब पापा के साथ ना बहुत मस्त भाई वाला सीन हो गया है, लाइक कि यो ब्रो क्या सीन चल रहा है, ऐसा सीन हो चुका है पापा के साथ. तो वही संडे शाम को ऐसे बैठ के नाउ यू कैन स्पीक अबाउट यूट्यूब, डैडी के साथ बैठ के बात कर सकते हैं कि एक्चुअली नहीं तो कैसे हम कि पापा वीडियो बना रहे हैं, हाँ ऐसे हुआ था, थोड़ा बहुत यू जनरली बोल देते हैं, बट नाउ यू कैन एक्चुअली गो इनटू डिटेल्स. वो डिटेल में बात कर सकते हैं कि क्या हुआ था, ये ऐसे हुआ था, मोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइज हो गया, तो ऑल दोस थिंग्स हम बात कर सकते हैं. लाइक आई थिंक दैट्स अ बिग प्लस फॉर यू, राइट? एग्जैक्टली. आई मीन मैं जॉब छोड़ दिया था बीच में. मोस्ट ऑफ द पीपल इफ दे वुड नो कि आई वाज अ टीचर इन कॉलेज एंड स्कूल, तो मैं जब जॉब छोड़ रहा था तो मेरे पापा से डिस्कस कर रहा था कि पापा मैं यूट्यूब के लिए अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ. तो मुझे लगा नहीं था कि ही वुड से येस फॉर दैट. कि उनका ये सीन था कि तेरे को जो करना है कर ले, एटलीस्ट डू योर बैचलर्स इन एजुकेशन. सो आफ्टर 2 years इफ यूट्यूब डोंट वर्क, तो यू विल हैव एन ऑप्शन फॉर गोइंग टू टीचिंग लाइन. सो दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी कि मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं. एंड अब यूट्यूब सेटल डाउन हो रहा है धीरे धीरे करके, तो फिर अब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं. बट जब आप एक कनेक्शन बना लेते हो घर वालों के साथ, तो अगर आपके पास वो बजट प्रॉब्लम्स भी हैं, इफ़ यू डोंट हैव एनी बजट फॉर मेकिंग अ वीडियोस, तो वो हेल्प करने के लिए तैयार रहता है. बिकॉज आज के टाइम में आई सीन नवीन की जो लोग यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 ही रीज़न है, या तो फेमस होने के लिए या पैसा कमाने के लिए. एंड यू ऑलरेडी नो कि एडसेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है. मतलब इट्स नथिंग, बहुत ज़्यादा कम, इट्स नथिंग. हाँ, तो आप कभी ड्रीम्स कंप्लीट नहीं कर सकते until unless you are having sponsors for the video. तो मैं पापा को पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा पापा यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है, if I'm only talking about sponsor like AdSense. तो he was on to that point कि अगर कुछ नहीं भी बनेगा तो we are there for you at the back end, कि जो भी चाहिए होगा we will get that to you. So this was like a big step for you, right? Like quitting your job at one hand, where it's like a secure, मतलब एक है कि एक secure income आ रही है every month. Exactly. तो ऐसा कभी एक regret feel होता है कि अब ये currently है, कभी वीडियो चली नहीं चली, ऐसा do you have any regrets so far in your journey?
नहीं नवीन, मतलब मेरे को स्टार्टिंग में ये था कि मेरे को बहुत डर था कि मतलब मेरे को सही बताऊं, मेरे को बहुत डर था कि मैं कभी मैं ट्यूशन्स और इधर से बहुत ठीक ठाक बना लेता था, मतलब मस्त जिंदगी चल रही थी, बट पूरा कट डाउन कर रहा है, यू आर चॉपिंग अ होल डाउन ट्री टू इन्वेस्ट इन अ सैपलिंग जो भी उग भी नहीं रहा है, और इंडिया में आपको ऑलरेडी पता है कि अगर वो सैपलिंग बड़ा भी होता है तो इट वोंट जनरेट मनी फॉर यू। तो दैट फॉर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम लोग वहाँ से कि हम लोग सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से नहीं है, तो हमें पता है कि वी हैव टू वर्क आउट ऑन आवर ओन टू हैव दैट रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब टू मेक आउट अ लिविंग, सो दैट यू कैन हैव अ प्रीमियम लाइफ, सही। प्लस अगर आप यूट्यूब फुल टाइम लेते हो, दैट यू आर नॉट, सी यूट्यूब फॉर मी, यूट्यूब इज नॉट, मतलब यूट्यूब इज फुल टाइम फॉर मी राइट नाउ, बट यूट्यूब के अलावा आई लाइक मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स, आई लाइक मेकिंग म्यूजिक। तो अब फ्रॉम यूट्यूब मेरे पास 10 डायरेक्शंस हैं, 10 पॉइंट है जहाँ पर मैं डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ अपना ब्रांड, सही। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर काम भी कर रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट दैट वाज अ दैट वाज अ मेजर डिसीजन फॉर मी कि यार मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, बट माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, और अब तो मस्त चल रहा है सब कुछ। Cool. And the whole tag of the rider, the UK07 rider, is because of the bikes. So like, how did this love for bikes and rides come along? ये कैसे हुआ ये राइड का लव? मैं ना 10th में था, और आई स्टिल रिमेम्बर KTM का ना स्टंट शो हो रहा था, एक बाइक आती है वहाँ सामने से ऑरेंज और वाइट कलर में, एंड दे वो परफॉर्मिंग स्टंट्स ऑन इट। मैं कहा शिट यार, ये तो क्या कर रहे हैं, तो भयंकर गलत लेवल पे सीन कर रहे हैं। तो मेरे को वो 10th क्लास में था, मैं कहा यार ये बाइक तो चाहिए मुझे, और उस टाइम वो बाइक आती थी 2 लाख की, बट तो उस टाइम 2 लाख रुपए 10th क्लास में आपके पास 10 रुपए नहीं है जेब में, आप सोच रहे हो 2 लाख रुपए की बाइक खरीदोगे। घर गया उस दिन, मैं कहा मम्मी सुनो मेरी बात, मैं कहा एक चीज़ है, मैं कहा देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, टॉप भी कर लूँगा मैं 10th में, मेरे को बाइक चाहिए। बोलती है कितने की बाइक चाहिए, मैं कहा आप बताओ पहले दिला दोगे, बोलती है 12th में 90% लिया, तेरे को बाइक दिला देंगे। एंड सीरियसली नवीन, दिस इज अ होल न्यू स्टोरी आई एम टेलिंग यू आउट, कि 12th की बात थी, मैं 10th में बोला था, मैं कहा मम्मी 2 लाख रुपए की बाइक है। तो पहले तो ये हो गया 2 लाख रुपए की बाइक, 2 लाख रुपए की FD कराएंगे तो वो कितने सालों तक चलेगी। तो ये सीन हो गया था घर पे। अब मेरे पापा ने मेरे को मजाक में बोल दिया कि कि चल तू 90% लिया और मैं तेरे को 12th में मैं तेरे को नई बाइक दिला दूँ। 12 मैं CBSE से बिलोंग करता था, तो CBSE में ना 90% स्कोर करना इज अ टफ टास्क, सही डिफिकल्ट है, CBSE बोर्ड डिफिकल्ट होता है। मेरे को बहुत, और मेरे प्लस आई हैड कॉमर्स विद मैथ्स, तो स्कोरिंग 100 ऑन मैथ्स वाज, और मेरे पापा मैथ्स के टीचर है। और अगर बेटा चलो छोड़ो, अगर 90% नहीं आई तो अलग, लेकिन अगर तुम मैथ्स में 100 स्कोर नहीं करे तो फिर घर से तो बाहर, बाइक तो मिलती नहीं और घर से बाहर। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही थी उस स्टोरी लाइन में, बट स्टिल व्हाट हैपेंड वाज नवीन कि 12th में मतलब मैंने 12th में अगर मैंने पढ़ाई करी ना, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं केवल वो बाइक के लिए पढ़ाई करी। मेरे को था कि मेरे को घर से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे और बस मैं बाइक खरीद लूँगा, वो बाइक ले लूँगा। और 12th में आई स्कोर 91%, और जब वो रिजल्ट आया ना, तो सबसे पहले ना मैं अपने टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्कोर कर रहा था, और घर फोन मिला करके मैंने कहा बाइक चाहिए मेरे को। अब मैं कहा 90% आ गई तुम्हारे लौंडे की, अब मेरे को बाइक चाहिए। तो मतलब वो पूरा प्रोसेस, मतलब बहुत अच्छा सा टाइम था वो 2 साल का मुझे बाइक्स के लिए। मतलब ये था कि वो शिद्दत वाली मोहब्बत बोलते हैं ना, वो KTM से वो तभी से हो गई थी। एंड लेकिन मेरी बाइक 12th के बाद नहीं आई। मेरे घर वालों ने मेरे को गोली दे दी कि ग्रेजुएशन कर, ग्रेजुएशन में जब तेरी जॉब लग जाएगी फिर तू बाइक ले लियो, क्योंकि उस बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए थे। घर वालों ने कहा बाइक के पैसे तो हम तेरे को दे देंगे, तू पैसे कैसे कमाएगा। फिर फ्रॉम दैट पॉइंट नवीन, मैंने ना मैंने ट्यूशन स्टार्ट करी थी, और मैंने पहली ट्यूशन अपनी ज़िंदगी की केवल 300 रुपये में पढ़ाई है नवीन। सोचो, मतलब मैं 2 घंटे ट्यूशन लेता था केवल 300 रुपये में, क्योंकि वो छोटा सा इमेच्योर दिमाग होता है ना आपका, कि आप स्टार्टिंग में मेहनत करना शुरू करोगे यार 300 रुपये करके, मैं मोमोज नहीं खाऊंगा तो मेरे 20 रुपये बच जाएंगे। तो 2 साल के अंदर मैं पूरी कैलकुलेशन कर चुका था अपने साइड से कि यार शिट, मुझे बाइक के लिए पैसे करने हैं। मैं ट्यूशन स्टार्ट करी नवीन अपने एरिया में, और उस टाइम पे कोई पढ़ाता नहीं था ट्यूशन। माई ट्यूशंस ब्लू अप। मेरे 1 साल का रिजल्ट था, तो उस साल के टॉपर्स खुशकिस्मती से हमारे ट्यूशन से निकल गए। अगले साल तो बच्चों की भीड़ आ गई। भयंकर जगह ही नहीं थी बैठने की। मैं इस वाले रूम में ही नवीन ना ट्यूशन पढ़ाया करता था, तो ये मेरा पहले ट्यूशन वाला रूम हुआ करता था बिफोर आई मेड दिस स्टूडियो। एंड फिर मतलब ये था कि उस साल बहुत अच्छा रेवेन्यू हुआ, तो कुछ पैसे मैंने करे, कुछ पैसे घर वालों ने दिया, और वो बाइक सेकेंड ईयर, आई रिमेंबर मेरे जब मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था, वो बाइक मेरा उस साल आ गया था। तो बाइक की स्टोरी भी बहुत वो मतलब अच्छी थी, मतलब बहुत मज़ा आया इसको लेने में। और अभी भी मतलब ऐसा है कि मतलब ये बाइक शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ना बेचूं, क्योंकि 10 बाइक हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। द UK07 अटैचमेंट हो जाता है ना।
हाँ KTM लोग, ये बाइक बहुत कॉमन है नवीन, लेकिन हमारी बाइक के लिए ना पीपल हैव गॉट दैट फीलिंग यार ये इस लॉन्डे की बाइक है, तो यू नो ये वो अटैचमेंट है, वो कनेक्शन है उस बाइक के साथ। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड बाइक्स की बात करें एंड राइड्स की बात करें तो लाइक आई रिमेंबर सीइंग वन ऑफ योर वीडियोस, बहुत पहले वाला जो था कि क्रॉसिंग LOC बॉर्डर, कारगिल का जो बॉर्डर है, Yeah, and yeah. that happened, and recently you actually went through the border of going from Pakistan. India to Pakistan. So ये journey Exactly. like it was like such a touching moment कि like एक टाइम आप बनाते हो एक वीडियो कि आप पाकिस्तान की तरफ जा रहे हो और and actually एक ड्रीम, तो how was it like going there मैं and वो कैसा सही बताता experience था? हूँ, लाइक मैंने जो चीजें सोची है ना कभी सोते हुए मजाक में यार पाकिस्तान जाएंगे, शिट मेरे साथ वो चीजें ना एक्चुअली में हुई हैं। तो अब मैं चीजें बोलने से पहले ना सोचता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो। तो मतलब मैं नॉर्मली मैंने पापा को बोला था, मैंने कहा लद्दाख जा रहा हूँ, ठीक है लद्दाख जा करके आ गए। मैं कहा चलो ठीक है पाकिस्तान जाएंगे, मैं मजाक में बोलता था, कोई मेरे को फ़ोन करता था ना ओवर दी कॉल तो बोलते थे कहाँ हूँ, मैं कहा पाकिस्तान। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें शायद मैंने कभी मजाक में भी बोली है ना वो मतलब हुई है मेरे साथ। और आपने बस हम लोग वहाँ जा रहे थे कारगिल, तो कारगिल में ना हम लोगों का साथ था, प्रणब भैया वाज विद अस। मैंने कहा प्रणब भैया है ना पाकिस्तान चल रहे हैं, तो उन्होंने भी मस्ती बोलती हाँ चल रहे हैं। और फिर वी वेंट टू LOC बॉर्डर, और LOC बॉर्डर्स में क्या था, हम लोग मेन जो लास्ट विलेज होता है ना, मतलब वहाँ पर किस्मत की बात बताता हूँ नवीन, वहाँ पर ना सिक्योरिटी नहीं थी उस टाइम, तो वी पास्ड ऑन टू दैट सिक्योरिटी। लेकिन आगे जाकर के हमें CRPF के सोल्जर्स ने पकड़ लिया, बोला बेटे तुम्हें तो जेल में भेज रहे हैं हम लोग, तुम साला वो पाकिस्तान क्रॉस कर रहे हो, ये करो वो करो शिट। क्योंकि हम लोग पहला चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया तो हमें पता ही नहीं था वो चेक पोस्ट है, क्योंकि जब आप मतलब बॉर्डर्स की तरफ जाते हो ना तो लाइक वो जो पोस्ट होते हैं ना वो ऐसे नहीं रहते कि वहाँ बैरियर नीचे आएंगे, बस वहाँ एक टिन का डब्बा रहता है, उसके अंदर घास फूस रहती है और वही बॉर्डर होता है। और हमें तो पता ही नहीं था क्योंकि वहाँ नॉर्मली कोई जाता नहीं, शाम के 6-7 बज गए थे, हम लोगों ने वो बॉर्डर क्रॉस कर दिया। हमने कहा भाई आज तो पीछे से गोली पड़ती है हमारे और हम सीधा जाते हैं नीचे। 4 लोग हुए शहीद बॉर्डर क्रॉस करते, आतंकवादी एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ आई एम करेक्ट। तो वहाँ से हम लोगों ने लाइक वो पहला मोमेंट था, और वो शायद 2018 में था, 2020 में, मतलब आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड था। बट देन वी वेंट टू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान वाला भी बहुत अच्छा सा, मतलब वी मेड फ्रेंड्स देयर। दानियाल मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है पाकिस्तान से। करेक्ट। तो अब मतलब आप यू कैन नेवर थॉट ऑफ कि आप देहरादून में रह रहे हो और आप पाकिस्तान जाओगे, आप पाकिस्तानी व्लॉग, अब वी वर द फर्स्ट व्लॉगर्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान जिन्होंने एक्चुअली इन पर्सन कोलैबोरेट करा था, पता है नवीन। तो ये सारी चीज आप नहीं सोच सकते, पता है कभी ऑनलाइन कोलैबोरेशंस हुए हैं आर्टिस्ट के पहले भी, बट आप पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तानी व्लॉगर के साथ व्लॉग करना इज लाइक, सोच रहे हो ये तो सोच भी नहीं सकते आप, मतलब ये मजाक ही चल रही थी जिंदगी में कि जो सोच रहे हो वो हो ही रहा था। नहीं, I've seen that vlog and ऐसे उसमें लग नहीं रहा था कि like y'all were meeting for the first time. It was a very natural. I remember that infamous kiss scene that happened एक दूसरे के साथ. And Exactly. but though it was such a very nice moment कि like when I came to know कि you were actually going there, I was like wow, because travel vloggers they do go there, but somebody who is a vlogger, who's a storyteller, who's actually going there, it was like quite a big thing. एग्जैक्टली एंड ये पाकिस्तान वाला ब्लॉग ना बहुत बड़ा था मेरे लिए, पता है नवीन, क्योंकि आप वहां जाकर के ना इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले थे। इट वाज नॉट लाइक कि आप एक ब्लॉग बनाने पाकिस्तान जा रहे हो, सही। अगर पाकिस्तान के लोगों ने वो ब्लॉग देखा ना, एग्जैक्टली नवीन, तो आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पाकिस्तान में जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दोनों अलग अलग चीजें। अगर आप इंडिया में हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी परफॉर्म करोगे इंडिया के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बट फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप विद पाकिस्तान ऐसा था कि वो दैट कुड हैव बीन रॉन्ग, बट आई हैड टू स्टिपुलेट अ स्टोरी जहाँ पर मैं इंडिया के लोग, मतलब वी हैड टू चेंज दैट थ्योरी कि आर्ट ही एक ऐसी चीज़ है नवीन जो मतलब जो मोहब्बतें पैदा कर सकती है किन्हीं दो लोगों के बीच। समझ रहे हैं आप कि अगर मैं आपको नहीं जानता और आप मेरे को नहीं जानते ना, तो म्यूजिक एक ऐसा कनेक्शन है कि हम दोनों सेम पॉइंट पे मिल करके बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। बट इफ यू आर फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, म्यूजिक एट द सेम टाइम देयर हैज टू बी एन आर्ट जो आपको होल्ड करके रखे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे पाकिस्तान, आतिफ असलम है, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान बट स्टिल वी लव हिम अ लॉट, कि उसके गाने बहुत अच्छे रहते हैं। तो वही, बट आतिफ असलम को लोग जानते हैं और हमें लोग जानते नहीं थे। आतिफ असलम अगर लाइक ही कम्स टू इंडिया तो उसे प्यार मिलेगा ही, लेकिन अगर हम इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ये थे कि यार तू पाकिस्तानी क्यों जा रहा है। तो मेरे को एक इनिशिएटिव लेना था कि कहीं ना कहीं वी हैड टू चेंज डाउन ऑन दैट थिंकिंग कि लड़ाई के अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं साथ में।
क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान को लोगों ने केवल कंपटीशन ही देखा है. यू नो वी क्रिएटेड दैट फर्स्ट व्लॉग और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. 10K फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज अ रैपर, तो ही रिपोस्टेड आर व्लॉग ऑन हिज चैनल. तो मेरे लिए तो ऐसा था कि यार शिट, मैं जिस पाकिस्तान का बहुत बड़ा रैपर एंड अगर वो पोस्ट कर रहा है तो इट्स लाइक यू नो अ ग्रेट थिंग फॉर मी. वो भी अपने अलग, अगर उसका व्लॉगिंग चैनल होता तो इट वॉज गुड, बट अगर कोई अपने म्यूजिक वाले चैनल पे अगर वो आपका व्लॉग पोस्ट कर रहा है तो यू नो दैट व्लॉग मेड सम इम्पैक्ट. Yeah, like somebody from a non-YouTube background, like, you know, exposing your video, so it means a lot. Yeah, exactly. And मेरे को एक सवाल, like I think many creators right now who look up to you and all, वो लोग ज़्यादा interested रहेंगे in this. Like अगर like you've been through almost like a 4 to 5 year journey, like right from 2014 आपने शुरू किया था ये सफ़र, and till today, if Anurag today had to start a YouTube channel, what would he do differently? Like, because इतना experience आपने gain कर लिया है with YouTube and all, and suppose with all this knowledge that you have right now, suppose आज आपको एक fresh, you have to start, like suppose you have to start a fresh channel out with no background as such, and what would you do differently जो आपने पहले नहीं किया? सी नवीन, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में यूट्यूब स्टार्ट करना मैं यू नो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. मतलब कंपैरेटिवली अगर आप 2-4 साल पहले यूट्यूब स्टार्ट कर रहे होते ना तो फिर कुछ भी चल जाता. सही, लाइक अर्नब गोस्वामी सेज ना, कुछ भी वाला सीन, तो वो कुछ भी चल जाता. लेकिन क्योंकि उस टाइम ना लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि व्हाट यूट्यूब एक्चुअली इज. सही, लेकिन आज के टाइम में लोगों ने क्या कर दिया, पीपल हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग फिल्टर्स. सही, उनके पास ना ऑप्शंस बहुत सारे हो चुके हैं. सपोज अगर आप यू नो व्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे तो आई कैन शिफ्ट इट टू सम अदर पर्सन जो थोड़ा बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है. सही, तो आज के टाइम में मतलब अगर मैं स्टार्ट करता आज के टाइम पे, तो मुझे मतलब मेरे दिमाग में अगर ये रहता कि मुझे कुछ ऐसा देना है जो अभी कोई नहीं कर रहा है. सही, मतलब ये सीन है कि अगर सपोज अगर कोई, जैसे मैं आपको बताया कि अभी व्लॉग्स में ना थीम व्लॉग्स कोई नहीं कर रहा है. आप कोई सा भी व्लॉगर उठा लीजिए, इवन द टॉप व्लॉगर्स फ्रॉम इंडिया, दे आर नॉट डूइंग थीम व्लॉग्स. तो मेरा कैटेगरी सबसे स्पेसिफाइड है, सबसे अलग है. मैं मोटो व्लॉग्स कर रहा हूँ, मैं लाइफस्टाइल व्लॉग्स कर रहा हूँ, मैं फैशन व्लॉग्स कर रहा हूँ, मैं इमोशनल व्लॉग्स कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के जा करके पॉडकास्ट कर रहा हूँ. मेरे चैनल पर एवरीथिंग इज रनिंग डाउन बिकॉज इट हैज़ अ थीम. तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग टुडे, स्टार्ट विद द थीम जो आपके पास कुछ हो लोगों को दिखाने के लिए. अगर आप मेरी बात सुन रहे हो नवीन, तो मैं आप मेरी बात इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ. बचपन में जब नानी हमें एक स्टोरी सुनाया करती थी ना नवीन, तो हर दिन एक नई स्टोरी रहती थी हमारे पास, और मैं बहुत प्रिसाइज चीज़ों पे फोकस करा था. मैंने ना उन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करा था. एक मूवी थी वर्ल्ड वॉर जेड, इफ़ यू हैव सीन दैट मूवी, उसमें एक डायलॉग था कि जो नेचर होती है ना वो एक छोटे छोटे सुराख छोड़ते हुए चलती है फॉर यू नो टू लीड डाउन योर लाइफ. तो मैं ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करता रहा कि बहुत सारे लोग, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट हैज़ बीन थ्रू माई लाइफ, कि मुझे ना मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं नो कि धीरे धीरे काम करो. जैसे अपने बड़ों को बोलते हुए सुना होगा नवीन, मैं बहुत बहुत मैच्योर बातें कर रहा हूँ, बट स्टिल दिस इज व्हाट माई एक्सपीरियंस हैज टोल्ड मी आउट. आपने घर वालों को बोलते हुए सुना होगा कि कि बहुत चीज़ें ना इतनी जल्दीबाजी में मत करो, धीरे धीरे काम करो. लेकिन वो चीज़ पता है आपको तब पता लगती है जब आप ना ठोकर खा चुके हो. तो सही, मतलब ये रहता है कि अगर आप उन पर काश स्टार्टिंग से काम करते ना तो फिर चीज़ें वुड हैव बीन ऑलरेडी बेटर फ्रॉम इट. तो बचपन में नानी हमें कहानी सुनाई करती थी, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होकर के नानी के पास जाते थे, वाओ आज तो नई कहानी बनेगी. और नानी के पास कोई कहानी होती नहीं थी एक्चुअली में. नानी कोई कैरेक्टर उठा करके बस एक पॉइंट था कि कि एक राजा था, उसके 2 बेटे थे और वो दोनों बेटे लाइक वॉर में गए और वो मर गए. सारी स्टोरी का मोटिव यही था, बट वो कैरेक्टराइजेशन हर ब्लॉग में अलग होता था. तो दैट हैड ऑन मी कि यार अगर नानी हमारा 10 साल में 12 साल तक हमें ना लाइक वो कहानियाँ सुनाए हुए इंटरेस्टेड रख सकती है, जबकि मैं पता था नवीन कि उस कहानी का एंड मोटिव क्या होने वाला है. तो अगर हम अपनी साइड से बात करें तो मैंने भी वही चीज़ करी है कि मुझे पता है एक व्लॉग कैसे एंड होना है. सपोज आपको टाइटल से पता लग जाता है कि मैं बोलता हूँ KTM गिफ्टेड में 10, सबको पता है कि उसमें KTM ने गिफ्ट करा है, सबको स्टोरी लाइन ऑलरेडी पता है, बट हाउ द स्टोरी वेंट थ्रू इज द मोटिव. सही, what is not the content, how is the content. तो ये लोगों को थोड़ा सोचने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. मैंने जब स्टार्टिंग में रहा था तो मैंने what और how पे फोकस करा. मैंने कभी ना what पे फोकस नहीं करा कि यार क्या कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं was the ultimate goal of this story. एंड शायद वही चीज़ें आज that are keeping my channel running down and scoring good.
Cool. Like that's actually so valuable. Like, basically, from how do you go from point A to B? Everybody knows कि end में क्या होगा. Exactly, like you rightly said. बिल्कुल. But how you Side. go through it, what route you take, like totally defines बिल्कुल. what kind of content you're creating. That's super cool. Exactly, Naveen. So now just हम लोग एक quick सा round खेलते हैं, like कुछ फटाफट questions, but you have to answer them very quickly. That is like जो भी आपके दिमाग में फट से आता है. No taking time on this. Okay, Naveen. So is there a dream bike? ड्रीम बाइक है हायाबुसा एंड ज़ीन ऑल्सो, दोनों में से एक कोई से भी जो जल्दी आ जाए, जिसके लिए बजट पहले होता है. Okay, ultimate goal for YouTube. Ultimate goal for YouTube is, having a community, नवीन, जो ना मेरी चीज़ों को ना आगे लेके जाए. आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट दैट कम्युनिटी जहाँ पर लोग नंबर्स और सब्सक्राइबर्स और व्यूज पे कोलैबोरेट ना करें. दे should support other creator by his content. Yeah, what you are bringing new to the community, new to the people. That is what my objective goal for the YouTube is. कि it should not be like यार मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स है और किसी के 10,000 सब्सक्राइबर्स है तो we won't collaborate जब तक तू 5 लाख पे नहीं पहुंच जाएगा. क्योंकि मेरे साथ अभी ये हुआ है कि मैं जब कम सब्सक्राइबर्स पे था ना, तो द क्रिएटर आई लुक फॉरवर्ड टू, चाहे कोई कितना भी बिजी हो नवीन, इफ समवन इज आस्किंग यू फॉर दैट, यू शुड हैव टाइम फॉर दैट. मुझे उस टाइम पे ना मेरे को टाइम नहीं दिया था. तो राइट नाउ आई हैव दैट विजन इन माइंड कि 5 साल बाद या 10 साल बाद एटलीस्ट जब मेरे पास लोग हो जाएं सुनने वाले, बहुत अच्छे पॉइंट पे, अभी भी लोग सुनने वाले हैं, बट जब एक अच्छे पॉइंट पे आ जाए तो आई विल हैव दैट कम्युनिटी. और अभी भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं इंडिया से जिनको लोग मतलब who are making content and they are part of the team and they are the part of the community जहाँ पर you can look forward to me anytime and I can look forward to you anytime, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे को content wise support कर सकते हैं. हम कभी बातें करते हैं like related to all this, so like it feels good, yeah, like it feels good to know you and you're always been so supportive. So like that's the best part. जैसे आपने बताया कि I remember you speaking to me about creating that community where people help out each other. So like you're doing a great job, yeah. It's not about I'm helping out Naveen, helping is about giving a shout out to someone. You are making your own content and अगर मैं उसमें किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ आपकी, तो दैट इज व्हाट ऑल यूट्यूबर्स शुड डू. आज के टाइम पे ना यूट्यूब कम्युनिटी में ना एक डिलाइमा हो चुका है. लोगों को लगता है हमारे सब्सक्राइबर्स तुम्हारे पास चले जाएंगे या तुम्हारे ये इसके ग्रो ना हो जाए या ये ग्रो ना हो जाए. कोई आपको 2 घंटे का टाइम नहीं देगा नवीन. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. कोई 2-3 घंटे आपको शेड्यूल से नहीं उठा के देगा. बिकॉज आई पर्सनली नो कि यहाँ पर लोग आपको ना सब्सक्राइबर और व्यूज पे जज करते हैं. जब मेरे चैनल पे 5,000 व्यूज आ रहे थे ना नवीन, तो नो वन वाज आस्किंग मी. आज के टाइम पे मैं I'm getting good marks, so everyone is ready to collaborate. Correct. That happens. But ये कल्चर नहीं होना चाहिए. व्यूज कभी मैटर ही नहीं करने चाहिए. सब्सक्राइबर्स में से अगर कोई 5 सब्सक्राइबर्स वाला बंदा भी आके बोलते हैं ना, ब्रो आई एम मेकिंग अ ब्लॉग, प्लीज विल यू हैव 5 minutes, so it's you should be open to everyone, सही, until unless he is making content, सही. True, absolutely. कोई अगर मस्तीबाजी कर रहा है तो then you should like say a no. But if someone is making content, if someone is putting out efforts in making content, then what's wrong with you? If you would help out the other person having that content on his channel, he will grow onto some bigger platform and he will help you out with that on someday. Right? True. Suppose you belong from Mumbai, if I'm not wrong. Right. Yeah. We have a community, Naveen. If I come to Mumbai and something happens to me, you will be the first person I will be looking on to. Not as from YouTube platform, but as a community platform. True. YouTube is secondary, Naveen. समझ रहे हो? This is what people should have in mind. कि rather than having benefits to look down from someone else, they should look out to a person जो यार who has a particular standing कि अगर future में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो you will be there. Right? True. This is what the community should be about, Naveen. Okay, ultimate goal for life other than YouTube. See, ultimate goal for life is traveling to every place. मतलब मेरे को सब जगह ट्रैवल करना है, जो बेस्ट प्लेसेस है, क्योंकि आई वांट टू कैप्चर एवरीथिंग. मतलब मेरे को इजिप्ट भी जाना है, मेरे को उन मम्मियों के साथ फोटोज खिंचानी है, मेरे को पाकिस्तान रह के आना है. अभी पाकिस्तान मेरे को ऐसा है कि 1 महीना पूरा कराची एंड वहाँ अंडे वाला बर्गर खा के आना है. तो आप समझ रहे ये लाइक ट्रैवलिंग इज द अल्टीमेट गोल एट लास्ट. Okay. Something you can't do without. Something, ठीक है. I would say my YouTube channel. मुझे ऐसा लगता है कि अब YouTube channel मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है नवीन. कि अगर मैं YouTube पे 30 दिन वीडियो ना डालूँ तो मेरे दिल में ऐसे लाइक वो गुदगुदी होने लग जाती है कि shit you are missing on something. तो that has been my integral part right now कि you have to post, you have to मतलब you have to make
कंटेंट रेगुलरली, कंटेंट बनाना यूट्यूब, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, आईजी के लिए हो, यू आर ऑन टू दैट. And your favorite food? माय फेवरेट फूड इज भिंडी. I thought you'll say momos because already आपने 3 बार बोला तो like I thought नहीं मोमोज इज ठीक है, बट भिंडी एंड रोटी की सब्जी इज अल्टीमेट. ओ भाई, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है. जब भी आप आओगे ना, मैं आपको खिलाऊंगा. यू विल definitely. Actually, I've never heard people say कि भिंडी मेरी सबसे favorite सब्जी है. Like this is like probably the first time मैं सुन रहा हूँ कि कोई कह रहा है कि भिंडी मेरी favorite सब्जी है. बहुत यार भिंडी, तुम्हारी ऐसे भिंडी फेवरेट सब्जी नहीं हो सकती. लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट हियर ओनली. नहीं, भिंडी इज लव. भिंडी इज लव. Okay, favorite YouTuber? Favorite YouTuber for now, I would say, मतलब you know, I have to go category wise or what? No, just anything, like something that comes on the top of your mind. Like doesn't have to be any category. Favorite Flying Feast, I would say, and Ritu Bhabhi and Raspberry wali category. Oh, we didn't actually speak about, like, since we are on this, like, come on, like, how was it? Like, because very few people have actually met them in person and, you know, spent some time with them. How was that like? Exactly. Oh, that was amazing. नवीन, बहुत मजा आया था. मैं तो सोचा भी नहीं था कि शिट ये क्या चल रहा है जिंदगी में. वहां से फ्लाइंग बीस्ट आगे से इतनी भयंकर डोले. उस टाइम में उनसे ना पहली बार ही मिला हुआ था, तो मैंने ना इतना ज़्यादा लाइक ऑन कैमरा जोक नहीं मारा. अभी तो मैं उनसे मिलूंगा ना नेक्स्ट टाइम, तो अभी तो लाइक बहुत अच्छा सीन है. लेकिन अभी मैं उनसे मिलूंगा ना, तो मैं अपनी बॉडी उनसे दिखाने वाला. मैं कहा फ्लाइंग बीस्ट भैया देखो, गौरव भैया आपके जितना डोला बना लिया मैंने. एंड ऋतु भाभी इतनी सुंदर है, मतलब वो व्लॉग्स में ठीक है सुंदर दिखती है, बट रियल लाइफ में नवीन, रियल लाइफ में इतनी ज्यादा सुंदर है ना भाभी, मतलब बहुत सुंदर है. And she's tall and everything. मतलब अच्छा सा, हाँ, मतलब शी इज द वन. वो बारबी प्रिंसेस वाली बात बोलते हैं ना, जो एक्चुअली में लाइक कार्टून्स में देखते रहे. शी इज वन ऑफ देम. Correct. I've met them once very briefly in Social Nation में है यार, Social Nation. And तो like वो एक अच्छा सा पॉजिटिव सा वाइब आता है उनसे. And plus you met them on their birthday, right? I think सर के बर्थडे पे आपने उनको मिला था. या हम उनके बर्थडे पे थे नवीन, तो हम लोगों ने एक्चुअली उनका केक भी सब काटा था. तो बहुत मजा था. मतलब आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि हम उनका केक काट लेंगे. बट रशबरी ना सो गई तब तक. मेरे को रशी को भी लेने का था ब्लॉग में, बट वो सो गई थी, तो इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया. Surely next time, definitely. Okay, so what does the tag UK07 mean to you? See, for me, UK07 is not just me. I represent whole of. See, UK07 is Uttarakhand. मतलब आपको देहरादून से जब आप गाड़ी लेते हो, तो UK is Uttarakhand and 07 is from Dehradun. Correct. 07 is the like postal code, what I would say, the district code for Dehradun. So Correct. I don't represent UK07 as of me. I'm representing Anurag Dobal for UK07. I represent whole of Uttarakhand. तो इसीलिए शायद उत्तराखंड के लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं कि यार ये लौंडा देहरादून और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. और उसके बाद सबसे UK07 फेमस हुआ है ना, तो अब यू हैव UK07, UK08, UK09, UK02. तो इट फील्स वेरी गुड कि चलो ठीक है, आपके नाम के पीछे ना लाइक पीपल आर क्रिएटिंग ऑन देयर चैनल. तो अच्छा लगता है यू स्टार्ट अ ट्रेंड हैविंग, क्योंकि कोई UK07 से कोई अपना नाम, मतलब व्हाई डू यू इवन पुट योर व्हीकल्स नेम ऑन योर चैनल यूट्यूब चैनल्स नेम. So that would have been very awkward, but now it's a trend कि ठीक है, you come up with something and you make it a trend. Very nice. Okay, so where do you see yourself 1-2 सालों में? यार 1-2 सालों में मेरा मेन यही है, मतलब मेरे को मिलियन करना है नवीन. और मतलब मेरे को ये है कि मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए, मस्त जिंदगी चले, और फिर ठीक है यू विल हैव अ ग्रेटर ऑडियंस. बस मेरे को यही है कि मिलियन इज द अल्टीमेट. मेरे को गोल्डन प्ले बटन अभी मेरा ड्रीम लगता है, पता है नवीन, सही बताता हूँ. मेरे को ना बिल्कुल यकीन नहीं हो सकता कि, मतलब मैं अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं कभी गोल्डन प्ले बटन लेके आ जाऊँगा. बट जैसे हम लोग, मतलब अभी लगा लो, अभी हम लोगों ने 3 स्टेप क्रॉस कर लिया, अब 7 स्टेप्स टू गो हैं. सही, तो मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. बट मिलियन 2-3 सालों में इज माई लाइक गोल फॉर नेक्स्ट 2-3 years. Amazing. Like I think with that we will end this podcast. And like it was such a pleasure talking to you. Actually मुझे पता भी नहीं चला कि like इतना ज़्यादा time हो चुका है doing this. It was like बहुत मजा आया. Thank you so much Anurag. Like it's been a pleasure talking to you. Same man. चलो see you. Bye. आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो. एंड इफ़ यू डिड, कमेंट्स में ना लिखकर ज़रूर बताना योर थॉट्स, योर फीडबैक. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. आई हैड सच अ फैंटास्टिक टाइम टॉकिंग टू अनुराग. काफ़ी मज़ा आया. वेल, दिस मी नवीन साइनिंग आउट. मिलूंगा मैं आपसे ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नॉट योर टॉक्स.
टेक केयर।